आप सबको लग रहा है ना अवेंजर्स डूम्सडे के नए ट्रेलर में ये जो बंदा है ये स्टीव रॉजर्स है, और वही वाला स्टीव रॉजर्स जो कि अवेंजर्स एंड गेम में था, जिसने म्योनिर को विल्ड कर लिया और फिर बूढ़ा होके वापस आ गया। बट यूर ऑल रॉन्ग। यस, ये बंदा एक्चुअली लोकी है। मैं बताता हूँ। तो देखो, एक ये क्रेजी थ्योरी ऑनलाइन चल रही है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बल्कि कर ही दूंगा। मिकाइल विल बी एक्सप्लेन्ड। नहीं, गलत हो गया। तो देखो, बहुत सारे हमें अभी से रूमर्स मिल रहे हैं, अपडेट्स आ रही हैं कि ये सिर्फ एक मूवी होगी ऑफ वे टू लोकी। डॉक्टर डूम भी लोकी के पास जाना चाहता है क्योंकि वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स है। लोकी ने सारी टाइमलाइंस को पकड़ के रखा है, तो ऑब्वियसली उसका इनकर्जन्स में ये सारी वर्ल्ड्स कोलाइडिंग में एक बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरी तरफ जो सारे अवेंजर्स हैं वो भी शायद लोकी के पीछे जाएंगे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने भी तो बचाना है ना, सबको रोकना है, जाने बचानी है, यूनिवर्सेस को बचाना है। बट सिंस लोकी सब कुछ देख सकता है, उसको पता है कौन से यूनिवर्स में कौन हग रहा है, कौन नोटी नोटी हरकतें कर रहा है, लाइक कैप्टन अमेरिका। तो वो देख लेगा डॉक्टर डूम आ रहा है, वो देख लेगा कि डॉक्टर डूम एक कॉन्करर है, जो साइंटिस्ट है, मैजिशियन है, सॉर्सरर है, पता नहीं क्या क्या है। उसकी जो शक्ल है समहाउ वो आरडीजे वाली है, तो इसलिए वो फर्क फर्क वर्ल्ड्स को, यूनिवर्सेस को कॉन्कर करता है। क्यों करता है आई डोंट नो, बट करता है। और अब वो आ रहा है अर्थ 616 पे, और भी सारे यूनिवर्सेस को वो टेक ओवर करना चाहता है। और जब बाकी और लोगों की कांड की वजह से इनकर्जन्स भी शुरू हो गए हैं, तो मतलब मौके पे चौका मारने वाली बात है डॉक्टर डूम की। बट लोकी को पता है डॉक्टर डूम क्या बला है, क्या मैनिपुलेट कर सकता है। लोकी सबके पास तब जाएगा जब अवेंजर्स टावर में, जो न्यू अवेंजर्स टावर है जिसमें थंडरबोल्ट्स हैं, फैंटास्टिक फोर हैं और थॉर है, वहां पे वो स्टीव रॉजर्स की शक्ल लेके जाएगा। अब ये वो वाला लोकी है जो कि लोकी के सीजन 1 और 2 में हमने देखा, जिसने अपने आप को रिडीम किया, जो कि वर्दी है, जो कि ग्लूम में चला गया, जिसने सारी मल्टीवर्सेस को पकड़ के रखा है। इसीलिए वो म्योनिर को भी बिल्ड कर पाया, क्योंकि ही इज वर्दी। और थॉर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने पहले देखा था एंड गेम में कि कैप्टन अमेरिका तो बूढ़ा था, तो वापस जवान होके कैसे आ गया, मेरे से ज्यादा जवान तो ये लग रहा है। बट लोकी की एक ये चीज है कि ऑब्वियसली जो उसकी इमेज है अवेंजर्स की नजरों में, उसके भाई की नजरों में, वो गलत है। गंदी नहीं, मतलब उसका करेक्टर ही ऐसा है। मतलब लिटरली वही बच्चा है ना जो कि बहुत ही गंद करता है, झूठ बोलता है, तो फिर वो जब सच भी बोले या मजाक बहुत करता है, तो जब कभी वो सच भी बोले, सीरियस भी हो, कोई उसे सीरियस लेगा नहीं। हाँ, मतलब समझ रहे हो, गलत कर दिया मैंने। तो लोकी पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो स्टीव रॉजर्स का रूप लेके आया है, ताकि सब उसकी बात सुने। और व्हाट इफ जो थॉर सारा सबको बता रहा है, और जैसे ब्रूस बैनर हल्क बन के जब पिट के आया थैनोस से इन्फिनिटी वॉर में, वो सबको बता रहा था, ज्ञान दे रहा था, थैनोस इज कमिंग, थैनोस इज कमिंग। वो वाला कमिंग नहीं, बट दूसरे वाला। वही रोल अब थॉर प्ले कर रहा होगा डूम से कुट खाने के बाद। बट वीर ऑल रॉन्ग। मार्वल फिर से हमारा काट रहा है, और यहाँ पे मार्वल को दाद देनी पड़ेगी। व्हाट अ ब्रिलियंट जॉब देव डन अगेन। फैंस को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कमाल की है थ्योरी और डिटेल नोट की। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि थॉर जो स्पीच दे रहा है, जो सारी बातें बता रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। उस पर भी आऊंगा, बट ये लोकी ही है। अब थॉर की ये बात है कि थॉर एक लाइन बोलता है कि अगर हम ये सारे इकट्ठे हो जाएं और ये जंग लड़ें, तो जब हम वापस आएंगे जीत के, वी विल बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब ये बड़ी अजीब बात है, मतलब डूम को हराने से, उसको रोकने से, इकट्ठा होने से सब बहन भाई कैसे बन जाएंगे? मतलब ये कौन सा पैगाम दे रहा है वो? स्टेप स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस, मतलब। बट थॉर एक डिफरेंट चीज को बता रहा है। थॉर ये कह रहा है कि असली थ्रेट डॉक्टर डूम नहीं बल्कि इनकर्जन्स है। इस ट्रेलर में जहां पे एक शॉट आता है जब फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं रूम में, और फिर थंडरबोल्ट्स, थॉर, फैंटास्टिक फोर ये सारे खड़े हैं, वहां पे पीछे ये एक इमेज नोट करो। पीछे पता नहीं क्या हो रहा है स्क्रीन पे, बट ये वही 3 अर्थ्स हैं, यूनिवर्सेस हैं, जिनका इनकर्जन्स हो रहा है। इनमें से एक अर्थ होगी एक्समैन की, एक अर्थ होगी फैंटास्टिक फोर की, और तीसरी अर्थ होगी अर्थ 616, जो कि हमारी है। मतलब हमारी नहीं, बट जिसमें अवेंजर्स वगैरह, थॉर वगैरह, ठीक है। अब थॉर को पता है, थॉर ने इनकर्जन्स देख ली है समहाउ, और उसको पता है क्या होता है। कॉमिक्स के अंदर टचाला एक बार इनकर्जन्स को समहाउ देख लेता है, क्योंकि वो लकी होता है। इनकर्जन्स को सामने से वही बंदा देख सकता है जो कि सही टाइम पे सही जगह खड़ा हो, सही एंगल पे, और शायद थॉर ने भी वो किया हो, और यही असली डर हो, यही असली थ्रेट हो। और डॉक्टर डूम तो बस एक वो मौके पे चौका मारने वाली बात है। वो होता नहीं है कि दो बंदों की वैसी लड़ाई हो रही हो, वैसे घायल हो, और बीच में मैं जाके बाजी लूट लूं, मैं ही उनको कुट दूं, तो वो वाली बात यहाँ पे होगी। और थॉर इसलिए सबको ये कहता है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे, वरना अगर हम इकट्ठा नहीं होते
तो हम सबने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। इससे वो शायद यही रेफर कर रहा है कि अगर हम सारे नहीं इकट्ठे होते तो जितने भी हमने लोगों को खोया, जितने यूनिवर्सेस को खोया, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, उसका कोई फायदा होगा नहीं। बट अगर हम साथ मिलकर चलें तो ऑब्वियसली हम इनकर्जन्स को रोक सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं और डॉक्टर डूम को भी रोक सकते हैं। अब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उसने इसीलिए बोला क्योंकि आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसको करते हो? ऑब्वियसली अपने माँ बाप को और फिर अपने बहन भाइयों को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और एक्समैन को जो वो एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाएंगे वो एक फर्क यूनिवर्स के होंगे ऑब्वियसली, जिनके भी इनकर्जन्स हो रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स, मिस्टीक, ये सारे होंगे। बट ये सारे दरिंदे हैं, मॉन्स्टर हैं, इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दिया है। और जब जब इनकर्जन्स होते हैं, एक्समैन जो हैं वो अगले यूनिवर्स पे अटैक करते हैं और उनको जड़ से ही उखाड़ देते हैं, उन्हें तबाह कर देते हैं। इसलिए ये सबसे रूथलेस और सबसे खतरनाक हैं। और इसीलिए येलिना भी इनसे लड़ रही होती है। फैंटास्टिक फोर में रीड उसे रोक रहा होता है, सैम विल्सन भी इधर ही होता है, पहले शायद बात करने की कोशिश करेंगे, फिर शैंग-ची भी इनके साथ होगा, वो भी उधर गैम्बेट से लड़ रहा होगा। मतलब इस इनकर्जन्स के सिचुएशन में एवेंजर्स डूम्सडे में कोई भी एक दूसरे को ट्रस्ट करेगा नहीं, अवेंजर्स ही अवेंजर्स के खिलाफ होंगे। याद करो जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आई थी तब भी सबके डिफरेंसेस होते हैं, वो लाइन क्रॉस करते हैं और सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज ही होता है, जिसमें टोनी स्टार्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका फिर से होता है। और जब अवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग करनी थी, प्रमोशन, तब भी स्टीव रॉजर्स और आरडीजे का फेस ऑफ एक काइंड ऑफ होता है। मतलब ऑब्वियसली वो तो सेटअप कर रहे थे डॉक्टर डूम वर्सेस कैप्टन अमेरिका, बट मे बी ये सिग्निफाई ये भी कर रहा हो कि दोबारा से अवेंजर्स वर्सेस अवेंजर्स होगा। और ऑब्वियसली आप किसी को ट्रस्ट कर नहीं पाओगे, इसीलिए थॉर ने ये सब कहा। बट स्टीव रॉजर्स हमें जो देखने को मिला इस ट्रेलर में वो लोकी ही था, क्योंकि लोकी अब सबको बचाना चाह रहा है। और एक और इस ट्रेलर में अब लोकी पे ही बात करते हैं, क्यों ये स्टीव रॉजर्स का रूप लेके आया। क्योंकि देखो ट्रेलर में एवेंजर्स डूम्सडे के जब हम लोकी का शॉट देखते हैं तो वो पहले अपने कार्ड को देखता है और उसके बाद वो दिखाते हैं लोकी एक घर में खड़ा है और उसने अपना वही कोट पहना है, शर्ट पहनी है, जो कि वो जब एजेंट था तब पहनता था, ठीक है, जब मिशंस करता था। कार्ड अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे वही दो दरख्त बना हुआ है, वो ब्रांचेस हैं ऊपर नीचे, जिसको लोकी ने पकड़ा था, हाँ, और वो टीवीए लिखा हुआ है। अब लोकी जिस घर में खड़ा है वो किससे मिल रहा है? वो उसी घर से, उसी कमरे से मिल रहा है जो पैगी का है, जहां पे स्टीव और पैगी होते हैं एवेंजर्स एंड गेम के एंड में, जो कि उस टीजर में दिखाया गया, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे का रिलीज भी हुआ। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। लोकी को फाइनली पता लगा जब वो सारी ब्रांचेस को पकड़ के बैठा था कि स्टीव रॉजर्स ने अपना बच्चा कर लिया और वो पैगी के साथ खुश है, उस यूनिवर्स में रह रहा है, जवान है, इसलिए वो स्टीव रॉजर्स को उधर नहीं भेजना चाहता होगा। या मे बी लोकी गया हो स्टीव रॉजर्स के पास उसी यूनिवर्स में और उसको ये सब बात बताई हो कि डूम आ रहा है, इनकर्जन्स आ रहे हैं, हमें तेरी मदद चाहिए क्योंकि तेरी नॉटी हरकतों की वजह से भी ये शुरू हुआ है। तो कैप्टन अमेरिका रिजेक्ट कर देगा, मतलब स्टीव रॉजर्स, और फिर लोकी का मौके पे चौका मारने वाला सीन आएगा, वो स्टीव रॉजर्स की ही जगह ले लेगा और वो जाएगा फिर अर्थ 616 में सारे एवेंजर्स के पास स्टीव रॉजर्स बन के। इसलिए उसने अपना गेटअप भी बदला था। दैट रियली सेट्स अस अप। और जब से ये थ्योरी आई है ये बड़ी हैवी लग रही है और मैं और ज्यादा हाइप्ड अप हो गया हूँ, एक्साइटेड हूँ फॉर एवेंजर्स डूम्सडे। हमें एवेंजर्स वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिलेंगे, उनकी गर्मी सर्दी देखने को मिलेगी, टेंशन होगी, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कोई एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई एक यूनिवर्स को मारना चाहता है, दूसरा बंदा ऐसा नहीं करना चाहता, यही इनके डिफरेंसेस होंगे। दैट विल बी ग्रेट टू सी। उसके बाद बीच में लोकी, जब अगर स्टीव रॉजर्स वाकई निकल आता है, ये थ्योरी सच निकल आती है, जो कि काइंड ऑफ लग तो रही है, फिर और मजा आएगा क्योंकि थॉर यहाँ पे नहीं बिलीव कर रहा एंड स्टिल डजंट नो ये लोकी है, और वो लोकी जो कि गॉड ऑफ मल्टीवर्स है। अनबिलीवेबल। मतलब डूम इसमें कैसे प्ले करेगा आई डोंट नो। डूम को भी वैसे साइड पे कर देते हैं, असली थ्रेट तो ये सिचुएशन है, ये इवेंट है और ये इनकर्जन्स हैं। और हाँ, मतलब थॉर की भी बात अब प्रूव हो रही है। ये कुछ मेरी खैर थ्योरी है, आपको इन सब के बारे में क्या लगता है बताना। आई होप मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हो, ठीक की नहीं की वो भी बताना। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो और बाय।